हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। तो फिर से एक लेके आई हूँ एक नया सा ब्लॉग। एक्चुअली मुझे नहीं जाना था यहाँ पे। मेरे जस्ट घर के बगल में ही ना एक बड़ा सा मार्ट है। ओके, उसको हम लोग बुधा मार्ट बोलते हैं, पीएनटी मार्ट। तो वो मार्ट पे ना इतना सुंदर सरस्वती पूजा का मेला लगा हुआ था। तो मैं मेले पे जाने के लिए निकली ही नहीं थी। मैं एक्चुअली निकली हुई थी, मेरे बेटा ट्यूशन गया था, मैं उसको लाने के लिए निकली थी। क्योंकि मुझे जो जो ऑटो से वो आता है ना, वो ऑटो वाले भैया ने फ़ोन किया कि वो नहीं जा पाएगा। तो मैं चली गई बाबू को लाने के लिए। और रिटर्न टाइम में मैं क्या कि वो ऑटो ना वहीं सीधा रोड पे निकाल दिया, वो रुका ही नहीं। मेरे गली वाले मोड़ पे। तो मैं ना आगे बढ़ गई, तो बाबू बोला चलो मेला देख के चले आते हैं, क्योंकि इतना सुंदर दूर से ये लाइटिंग लग रहा था ना। देखिए कितना सुंदर पंडाल बना, वो भी सरस्वती पूजा का। मैंने पहली बार देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने पूरा वीडियो शूट किया है, इतना सुंदर सजाया है। हम सच में बता रहे, हम फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार हम मतलब सरस्वती पूजा में इतना अच्छा पंडाल हम देखे। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग के टाइम में ऐसा मतलब इतना बड़ा पंडाल कभी नहीं बनता था। मतलब छोटा छोटा सा पंडाल बनता था। और बहुत जगह पे अभी भी बनता ही है, लेकिन ये मार्ट पे मैंने सुना कि शायद काफ़ी टाइम से ही बन रहा है। मतलब 3-4 साल से तो मैं सुन रही हूँ कि मार्ट में मेला लगा है, मार्ट में मेला लगा। लेकिन ना मुझे कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि इसी टाइम में एग्ज़ाम रहता है, तो घर पे ही रह जाती हूँ। बारिश भी इधर कल हुई थी, तो बिल्कुल जाने का प्रोग्राम नहीं था। वो सडनली कि ट्यूशन से लाना था, क्योंकि ऑटो वाले भैया नहीं आए थे, तो उसको लेते हुए मेरे चलो आज थोड़ा सा घूम भी लेना। और बारिश की वजह से मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, नीचे ना एकदम भीगा भीगा हुआ था। मूर्ति वूर्ति देखने के बाद दर्शन करने हम लोग, और फिर उसके बाद मतलब भीड़ भी काफ़ी, तो लाइन से जाना पड़ रहा था। और ऐसे लगा दुर्गा पूजा के जैसा मज़ा आ रहा था। और मैं तो ऐसे ट्राउज़र और जैकेट में ही चली गई। जैकेट तो चलो ऊपर से डाली, मैं ट्राउज़र ही पहने चली गई। उसके बाद यहाँ से देखिए बाहर ही निकल गई मैं। हम लोग दोनों निकल गए। बाबू को तो बस मेला में आए, मम्मी मेला में आए हैं तो कुछ खा लेते। मैंने कुछ खाओ मत बाहर का, घर पे तो खाना बना ही है। तो उसका ये था कि चलो मेला में इधर से घूम लिए। थोड़ी थोड़ी देर में बोल रहा मम्मी मुझे गर्मी भी लग रहा है। उसके बाद जैसे ही गई तो मुझे मेरे सर मिल गए, पिंटू सर। वो पीछे से आके ना ऐसे करके क्या कहते उसको, लुक्का छुपी वाला धप्पा कर रहे थे। तो मैंने बोला कि आप ब्लॉग देखिए आप। वो फिर वो भी ब्लॉग में आए। ये सर है, और ये रेड कलर का पहना वो रोहित है, और ये सब उनका जो बटालियन है। ये मेरे हमारे टीचर है जो डांस सिखाते हैं। बाबू आ गया यहाँ पे ये करने, ये गन से मारने के लिए, ये सब खेलने के लिए। वो कहा कि नहीं हमको तो ये करना ही है। तो हम बोले ठीक है जो करना है यहाँ पे आके कर लो अपना। और 2-3 चीज़ कुछ है, झूला वूला भी था। तो वो सब मैं मना किए, लेकिन वो बोल रहा था कि हमको ये करना है। तो मैंने लो करो जितना टाइम। 20 रुपए के 6 ना 10 ऐसा कुछ दिया। 20 रुपए दिया, लेकिन 6 दिया कि 10 दिया मुझे भी नहीं पता। बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। इन सब में भी तो बच्चों का भीड़ होता है। और मेला में अगर मेला जाकर अगर ये सब ना करे तो फिर मज़ा ही कैसा। इसको तो मज़ा आ रहा था। देखिए टोपी वोपी सारा कुछ उतार दिया, मम्मी हमको ये करना वो करना है। हाँ। तो किए जा रहा है, अब फट रहा है कि नहीं फट रहा बलून। हम पूछ रहे बलून फट रहा है, तो पूरा हाँ फट रहा है। हाँ भाई, आ रही है जो भैया को मैंने बोला आप थोड़ा सा साइड हटिए, फट रहा है। तो 6 हो गया, इसका मूड ऑफ हो गया। मम्मी 6 हो गया, 6 या 10 7 8 ऐसे ही कुछ था। तो उसके बाद भैया ने हमको फटा हुआ नोट दे दिया था। फिर बाद में मैंने रिटर्न भी किया। उसके बाद अब बोलता है कि मम्मी अब रिंग वाला करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है अब रिंग वाला भी कर लो। तो फिर रिंग वाला करने गया। तो चलो अब रिंग वाला में देखिए इसमें भी शायद 20 के 6 पीस रिंग दिया। और रिंग भी एकदम छोटा छोटा सा था। तो रिंग दिया, और ये लोग इतना सुंदर से सजाता है ना कि एक भी रिंग फंसने वाला नहीं है। दोनों का गैपिंग वैसा ही किया रहता है। लेकिन बच्चे हैं, इंजॉय तो करेंगे ही, खेलने का उसका मन था। तो एक भी फंसा नहीं। कह रहा था मम्मी ये फंस जाएगा, बिस्किट साबुन और क्या क्या था। तो अच्छा लग रहा था मेला में ये सब। मेला गए तो ये सब ना करें, ये तो हम भी चाहते हैं तो हम भी करते हैं। हमको भी बहुत मज़ा आता है ये वाला करने में। और अगर कुछ फंस जाए, देखिए 20 रुपये में तो ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन अगर एक साबुन या एक 10 रुपये वाला बिस्किट ही मिल जाए ना, तो लगता है अरे मेला से हम जीत के आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद वो बाबू ने ये किया कि अब हम बोले कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग को तो कुछ लेना वैसा है भी नहीं। हम बोले फिर कभी ये मेला भी हम लोग का यहाँ पे कम से कम 9 दिन 10 दिन तक रहेगा। अब कह रहा है कि मम्मी इस झूला पे चढ़ते हैं, और हमको ये ट्रेन है जो भी हो, हाँ ट्रेन ही है। तो ट्रेन पे ये सब में हमको एकदम पता है, हमको उल्टी होने लगता है ये झूला वूला पे चढ़ने पे। क्योंकि 1-2 बार एक्सीडेंट अपना आँख से देखे हुए हैं इस मेले वेले पे। तो बाबू को भी मैं चढ़ने नहीं दी, और हम तो चढ़ेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको भी हम चढ़ने नहीं दिए।
फिर ये जंपिंग वाला देख लिया, अब इसको देखने के बाद कर रहा हमको तब इस पे करने दो, उस पे करने दो। हाँ, उसके बाद मैंने बोला नहीं, देखिए कैसे कर रहा है कि मम्मी इस पे जाने दो ना, जाने दो ना, माँ माँ कर रहा है। हम किसी पे जाने नहीं दिए हैं। सच में हमको बहुत ये लग रहा था कि हम लोग तो मेला जाना ही नहीं था। हम तो फिर भी हम चले गए कि चलो घूम लेते हैं। और लेकिन हमको मेला बहुत पसंद आया। फिर और एक दिन किसी दिन ऐसे शाम के टाइम में समय निकाल के फिर जाऊँगी तो खुद का वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह शूट करूँगी, क्योंकि मैं ऐसा यहाँ पे इयरिंग बेच रहा था 20-20 रुपए के, 30 रुपए के, बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। मेरा मन कर रहा था लेने का, लेकिन क्या है ना, मैं उतना ज़्यादा पैसा ही लेके नहीं गई थी, बस ऐसे ही पॉकेट में 100 रुपये डाल के ले गई थी, वो भी चेंज लेके गई थी कि बस टोटो में जाना है, टोटो से आना है। और यहाँ पर ना इयरिंग और ये सब बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में भी, और ख़रीदे या ना ख़रीदे लेकिन दिखने में तो अच्छा लगता ही है ना। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। और मेला में ना अरे बड़े बड़े इयरिंग जो मेटल वाले थे ना, ये मेटल वाला हमको बहुत ही पसंद आ रहा था। कल या परसों तो मैं जाके 1-2 बार देख लूँगी, क्योंकि अभी मेला 9 दिन रहने वाला है। अच्छा खासा भीड़ है। अगर आप लोग आस पास आसनसोल के हैं तो आ जाइए बुधा मार्ट में और मेला एंजॉय कर लीजिए। और यहाँ बैग्स वगैरह ये सब है, पर्स है, चॉप है खाने के लिए, चॉप, और वो पासकुड़ा का चॉप वो बहुत टेस्टी बनाता है। तो मिला जुला के तो ये मेला हमको बहुत पसंद आया। और मेरा एक्चुअली तो फर्स्ट टाइम था ये मेला, तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, सबसे अच्छा हमको लगा जो एंट्री में जो पंडाल में गए थे वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो पंडाल का भी हम लोग घूमते घूमते फिर से हम लोग पंडाल के पास ही आ गए। हाँ, और यहाँ पे बाबू का तो एक ही है कि कुछ देख ले रहा तो मम्मी हमको खाने दे दो। हम बाहर का एकदम अवॉइड करते हैं। वो जिद कर रहा था, देखिए आगे आगे चल रहा है, हंस भी रहा है। आगे तो टोपी वोपी सब उतार दिया है। पंडाल तो हमको बहुत सुंदर लग रहा था। और एक जगह वो भी बनाया था सेल्फी मोड में जो नहीं घूमते हैं वो वाला, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन पंडाल का तो जवाब ही नहीं, एकदम दुर्गा पूजा से भी ज़्यादा अच्छा ये पंडाल था। हम सच में कभी नहीं देखे ऐसा पंडाल सरस्वती पूजा में। तो ये देखिए, और पूरा लेकिन ये बांस का जो बाउंड्री कर दिया ना, तो जाने आने में बन नहीं रहा था। कि हमको लगा कि हम लोग किधर से आके फंस गए, हम लोग निकलेंगे भी किधर से, समझ में ही नहीं आ रहा था कि किधर से निकलना है, किधर से क्या करना है। हाँ, तो पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली हमको निकलना ही किधर से है। तो बाबू ने क्या किया कि जब मैं निकल गई, मैं देखिए मैं निकल गई, मैं देखिए घर वाला जो ट्राउज़र वही पहन के चली गई बैग लेकर के। तो फिर जा कर के बाबू भी इधर से निकल गया। हम लोग दोनों बांस को पार करके हम लोग दोनों निकल गए, क्योंकि अब घूम के आना पड़ेगा, इसीलिए हमको हंसी भी आ रहा था निकलने में। एक लेडीज़ थी जो हंस रही थी। और ये पंडाल का फिर से मैंने एक शूट किया, कितना सुंदर लग रहा है दिखने में ना। मैं तो कल ज़रूर जाऊंगी। और वो क्या क्या बोल रहा है, मम्मी मुझे ये लेने दो, वो लेने दो। हम एक्चुअली हम पैसा ही लेके नहीं गए, एक फ़ोन और 10-50 रुपये आने जाने का भाड़ा, और 20 ऐसे 100 रुपये, जिसमें उसने 40 रुपये तो खर्च ही कर दिया। हमको क्या पता था कि हमको मेला जाना है। तो फिर ये देखिए डांस दिखा रहा है अपना, पता नहीं कौन सा डांस दिखा रहा है, क्या स्कूल में सीखा है रोबोटिक डांस। तो हम लोग लगा कि चलो अब निकलते हैं, लंबा समय हो गया है, क्योंकि वो बाउंड्री से निकलना ही था। तो वो फिर हम लोग का घर वाला जो रास्ता है वो वाला आ गया। और ये मार्ट बहुत बड़ा है। हमको ना बार बार ये बांस फाड़ने में ना हंसी आ रहा था, क्योंकि हम फिर इतना घूम के जाना पड़ेगा ना। तो हम लोग दोनों माँ बेटा ना ऐसे जंप कर करके कहीं से भी निकल जा रहे हैं। कौन देख रहा है, चल बेटा निकल इधर से। तो फिर फाइनली हम लोग क्या कहते हैं, जो मेला से हैं हम लोग निकल रहे थे उधर से। और अभी पे पता है कितना बज रहा था, अभी 7:30 ही बज रहा था, 7:30 नहीं, 7:15-20 शाम के टाइम में। तो क्योंकि हम लोग को क्या है कि हम लोग को तो घर जाना था, हम लोग तो मेला घूमने ही नहीं आए थे। तो हम लोग बस अपने घर के रास्ते की तरफ धीरे धीरे करके निकल गए। तो बाबू बोल रहा था कि मम्मी हम लोग और थोड़ा देर रह सकते थे क्या मेले में। तो बोले नहीं, क्योंकि अब फिर किसी दिन, अब तो उसका एग्ज़ाम आने वाला है, तो अभी हम लोग अभी कहीं जा ही नहीं रहे हैं। तो ज़्यादातर ध्यान उसकी ही पढ़ाई पे लगा हुआ है। तो जो कि ऑटो वाले भैया ने रोक दिया, इसीलिए मेले से निकलते बाहर में एक मंदिर है, ये क्या कहते हैं, लोकनाथ बाबा का मंदिर। तो वो मंदिर भी का जो वीडियो लिया मैंने देखा, वो मंदिर बहुत ही सुंदर है, कीर्तन वगैरह बहुत अच्छा होता है। यहाँ से निकलने का रास्ता है। और एक आगे में जब मैं जाऊँगी ना, तो
जब मैं आगे में जाऊँगी ना, मेरा यहाँ बैग फँस गया था। बाबू को मैंने बोला कि बाबू तू एक काम कर, पहले टोपी लगा ले, क्योंकि हम लोग ऑटो में ही जाने वाले तो हवा लगेगी। तो मैंने उसको बोला तू टोपी वोपी लगा ले, क्योंकि वो ऐसे ही तो सर्दी खांसी उसको पकड़ा ही है, क्यों पूरा भर ठंडा, वो सिर्फ खांसी ही कर रहा, सर्दी लगा हुआ, कब ठीक होगा नहीं पता। फिर भी टोपी खोल देना था, तो चलो टोपी वोपी लगा लिए, क्योंकि आगे से ही हम लोग को ऑटो पकड़ना था। तो ये हम लोग मेन रोड पे आ गए, और मेन रोड पे इधर से जितनी सारी टोटोज़ वगैरह जा रही है ना, उसी में से कोई रुक जाएगा। और ये मंदिर काली मंदिर है, ये भी मंदिर बहुत फेमस है, यहाँ पूजा वूजा बहुत अच्छा होता है। एक बार मैं आई थी पूजा करने के लिए, बस एक ही बार, क्योंकि हम लोग घर के बगल में ही मंदिर है, इसलिए हम लोग वहीं पे कर लेते हैं। तो ये मंदिर में मैं बस एक बार ही आई थी, और उसके बाद मैं ये मंदिर में ऐसे जाते जाते रास्ते में तो वीडियो देखिए मेरी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।